नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल मॉन्क में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जुलाई 22 से लेकर जुलाई 25 के टॉप करंट अफेयर्स का पार्ट 2। जी हां, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, एचएसएससी, बैंकिंग, एचएसएससी, यूपी एग्जाम, एचपी, एमपीए, डीपी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये यूपीएससी की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा में कुल 20,000 करोड़ रुपए की आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक गलियारा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, उसका शिलान्यास किया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन्स फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स वर्थ 20,000 रुपीज करोड़ इन हरियाणा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनते हैं कि कहां पर ये जो शिलान्यास किया गया ये है हरियाणा में, हरियाणा की न्यूज है ये। और उसका टोटल बजट कितना रहा है, वो है 20,000 करोड़ रुपए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जहां पर पूछा जाता है कितनी राशि बनाई गई उसके लिए और किस राज्य में ये योजना या परियोजना शुरू की गई, आरंभ की गई। तो चलिए अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। हरीश चंद्र कोटलवार को चेक गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। हेमंत हरीश चंद्र कोटलवार हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चेक रिपब्लिक। ध्यान रखिएगा, इसे कौन सी कंट्री है, चेक रिपब्लिक, और किसे बनाया गया है, हेमंत हरीश चंद्र कोटलवार जी को। और ये क्या है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया है, इंडिया के एम्बेसडर हैं चेक रिपब्लिक में। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल हैज अकॉर्डेड approval to set up 3 new medical colleges in the state. These 3 new medical colleges would come up in सिरसा, कैथल एंड यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट्स। तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये 3 नए मेडिकल जो कॉलेज हैं वो सिरसा, कैथल और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 के नाम आए हैं, सिरसा, कैथल, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये मेडिकल कॉलेजेस होने वाले हैं, ये 3 मेडिकल कॉलेज होने वाले हैं। तो चलिए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है, रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जी हाँ, द रेलवे मिनिस्ट्री हैज सेट अ टारगेट ऑफ गोइंग कंप्लीटली ग्रीन बाय बिकमिंग अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030 थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स। जी हाँ, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है रेलवे ने कि वो 2030 तक अलग अलग उपायों को अपनाएंगे जिससे उनका जो कार्बन उत्सर्जन है उसको वो शून्य घोषित कर देंगे। चलिए इस इंफॉर्मेशन का आप ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। गूगल सीईओ सुंदर पिचई अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹75,000 करोड़ इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years थ्रू गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई ने भारत के डिजिटलीकरण कोष के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बन सकते हैं कि सीईओ गूगल के कौन है, तो इनका उत्तर है सुंदर पिचई। ये गूगल के सीईओ हैं और इन्होंने किसके लिए ये जो फंड्स दिए हैं वो है डिजिटलीकरण कोष के लिए, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होगी वो जो किसके लिए होगी, डिजिटलाइजेशन के लिए। डिजिटाइजेशन फंड जो है वो दिया गया है और कितने सालों के लिए दिया गया, अगले 5 से 7 वर्षों में होगा। और कितनी राशि है, 75,000 करोड़ रुपए की निवेश राशि है। इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त पोषण घोषणा की है और 2150 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को कर्ज सहायता उपलब्ध करेंगे। ध्यान रखिएगा इसे, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या बनती है दोस्तों, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन तो यही है, इसको ध्यान रखिएगा। अनाउंस्ड
5,000 crore of refinance scheme for banks and financial institutions for providing finance to the beneficiaries of its 2150 watershed development प्रोजेक्ट। 2150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 2150, और कितनी राशि है, 5,000 करोड़ रुपीस। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। Polish President Andrzej Duda narrowly won a second 5-year term in bitterly fought election, defeating the liberal Warsaw mayor। जी हाँ, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 5 साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए बहुत कम अंतर के साथ जीत जो दर्ज की है। उन्होंने चुनावी मुकाबले में, करीबी मुकाबले में वारसा की उदारपंथी महापौर को हराया। इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स BBI के आंकड़ों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है भारत के लिए और गर्व की बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं, जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उनको 6th रिचेस्ट मैन अवार्ड मिला है, यानी कि उनको नामित किया गया है। इन्होंने सरपास किसको किया है? अल्फाबेट के को फाउंडर लैरी पेज को। जी हाँ, क्वेश्चन क्या बनेंगे यहाँ से कि अल्फाबेट के को फाउंडर कौन है? तो उसका आंसर है लैरी पेज। और किस नंबर के ये जो बने हैं इस बार रिचेस्ट मैन, वो बने हैं 6th रिचेस्ट मैन। और कौन है ये? मुकेश अंबानी, जो चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। और ये डेटा किसने रिलीज किया है? ये रिलीज किया है BBI अर्थात ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की तरफ से। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ मोनाको में भारत के अगले राजदूत की भूमिका निभाएंगे। जी हाँ, नए राजदूत आ गए हैं भारत के, जो कि मोनाको में भारत के अगले राजदूत की भूमिका निभाने वाले हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जावेद अशरफ और ये फ्रांस में होंगे। जावेद अशरफ, इंडियाज एनवॉय टू फ्रांस, has been concurrently accredited as India next ambassador to Monaco। ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। राज्यसभा सचिवालय ने दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है। राज्यसभा के सदस्य रहे जेटली के परिवार को मिलने वाली पेंशन से इस योजना के लिए राशि दी जाएगी। The Rajya Secretariat has launched an employees welfare scheme in the name of late Arun Jaitley, which will be funded by the pension his family receives as he has been a member of upper house। तो ध्यान रखिएगा इसको, किनके नाम पर यह हुआ है? यह हुआ है लेट अरुण जेटली। जी हाँ, जो भाजपा के एक दिवंगत नेता है। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। नेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेटर AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया has inked a pact with Navratna Defense PSU Bharat Electronics Limited to work in close cooperation in civil aviation space in the Asia Pacific and other parts of globe। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। जो AAI है और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक पैक्ट हुआ है इनके बीच। एक इन्होंने MOU साइन किया है जिसमें क्या करने वाले हैं? क्लोज कोऑपरेशन में सिविल एविएशन स्पेस में, एशिया पैसिफिक में और अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब में ये काम करने वाले हैं डिफेंस के लिए। तो ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। तो चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नेफ्रॉप्स ने डायलिसिस ऑन व्हील सेवा शुरुआत की है। इसके तहत मरीजों को उनके घरों के पास जाकर एम्बुलेंस के भीतर डायलिसिस कराने की सुविधा दी जाएगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो नेफ्रोप्लस है उन्होंने ये स्टार्ट किया है। इन्होंने इनकी टैगलाइन भी आप देख सकते हैं, इस नेफ्रोप्लस कंपनी है ये। इनकी टैगलाइन क्या है? डायलिसिस मेड इजी। इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया है? नेफ्रोप्लस हैज लॉन्च्ड डायलिसिस ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू प्रोवाइड डायलिसिस टू द पेशेंट इनसाइड एन एम्बुलेंस दैट कम्स टू देयर होम। तो इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा। क्या नाम है इसका? डायलिसिस ऑन व्हील्स। किसके द्वारा? कंपनी है नेफ्रोप्लस। ये इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है और ये एम्बुलेंस के अंदर ही, जो कि घरों के पास आकर डायलिसिस देगी पेशेंट्स को। ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। इंडियन आर्मी गॉट भारत ड्रोन्स। जी हाँ, भारत ड्रोन्स जो है वो मिले हैं किसे? इंडियन आर्मी को। और इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, भारत ड्रोन्स। DRDO has provided its indigenously developed drone भारत to इंडियन आर्मी। ये जो बनाया है ये स्वदेशी है। जिसको किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है।
यस, भारत में बनाए गए हैं ड्रोन्स जो कि इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किए गए हैं। इट विल हेल्प इन कंडक्टिंग एक्यूरेट सर्वेलियंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज एंड माउंटेनियस टेरेन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। जी हाँ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC, वहां पर इनको तैनात किया जाएगा ईस्टर्न लद्दाख में, जो एक वहां पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, वहां पर सर्विलेंस करेंगे, वहां पर देखरेख और निगरानी का कार्य होगा इन ड्रोन्स का। द ड्रोन इज इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स इट टू डिटेक्ट फ्रेंड्स एंड एनिमीज एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। जी हाँ, इसकी सबसे खास बात क्या है इस ड्रोन की कि ये AI के थ्रू बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि जो हमारे दोस्त हैं और जो हमारे दुश्मन हैं उन पर ही कड़ी निगरानी रखेगा। ये बाइफरगेट कर सकता है, यानी कि उसमें विभाजन कर सकता है कि कौन दोस्त है और कौन एनिमी है, कौन शत्रु है, और उसी के अकॉर्डिंग ये एक्शन लेने वाला है। ये ड्रोन इस तकनीक से बनाए गए हैं। तो चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कमीशनड एट INA। जी हाँ, द इंडियन नेवी हैज कमीशनड अ 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन इंडियन नेवल एकेडमी सिचुएटेड इन एजिमनलर, केरला। जी हाँ, यहाँ पर ये जो अकेडमी है केरला में, यहाँ पर इंडियन नेवी ने 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट दिया है, यहाँ पर बनाया गया है। दिस इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ नेशनल सोलर मिशन। जी हाँ, जो ये किस इनिशिएटिव के तहत हुआ है, ये हुआ है नेशनल सोलर मिशन के तहत ये हुआ है, टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय द ईयर 2022। 2022 तक ये 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर है, उसको अचीव करने का टारगेट इन्होंने लिया है। द सोलर पावर प्लांट इज द एडजस्ट इन द इंडियन नेवी एंड हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। जी, इसकी जो लाइफ है वो कितनी है, एस्टिमेटेड लाइफ है 25 साल, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एवर इनसेट टेस्ट 2020 कंडक्टेड। जी हाँ, जब सबसे पहला INDSA टेस्ट है 2020 का, वो कंडक्ट किया गया है। HRD मिनिस्ट्री कंडक्टेड द फर्स्ट एवर इंडियन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 अंडर इट्स स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। इसको नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है इंडियन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट INDSAT टेस्ट 2020, जो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया गया है। नियरली 5000 कैंडिडेट्स फ्रॉम नेपाल, इथियोपिया, भूटान, युगांडा, Tanzania, Rwanda, Sri-Lanka, Kenya, Zambia, Indonesia, Mauritius appeared for the exam on 22 जुलाई 2020। इन देशों से सभी के सभी 5000 जो कैंडिडेट थे वो आए थे 22 जुलाई को अपीयर होने के लिए इस एग्जाम में। द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन द प्रोक्टोर्ड इंटरनेट मेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जी हाँ, जो ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये करवाया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ₹8767 करोड़ अप्रूव्ड फॉर 81 प्रोजेक्ट्स। 81 प्रोजेक्ट्स के लिए 8,767 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड अप इज एफर्ट्स फॉर रिवाइवल ऑफ रियल स्टेट सेक्टर। जी हाँ, किसके लिए किया गया है, रियल स्टेट सेक्टर के लिए किया गया है। अ फंड ऑफ 3.767 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड फॉर 31 प्रोजेक्ट्स which would enable completion of almost 6001:10 homes across India. These projects will also provide employment opportunities to various skilled and semi-skilled workers. ध्यान रखिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। एम्स INES developed a wristband। जी हाँ, एम्स नागपुर in collaboration with IIT जोधपुर and IIT नागपुर, ध्यान रखिएगा इन दो IIT के साथ मिलकर has indigenously designed, यानी कि स्वदेशी है ये, develop a smart wristband for tracking and monitoring of COVID-19 positive and suspect patients। ये जो स्मार्ट बैंड है क्या करेगा, जो मॉनिटर करेगा, ट्रैक करेगा कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं, जो सस्पेक्ट हैं, उनके लिए बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद IIT जोधपुर एंड IIT नागपुर। और एम्स नागपुर ने बनाया है ये विद द हाईएस्ट एवर सिंगल डे स्पाइक ऑफ 45,020 cases। India's COVID-19 tally across 12 lakh mark in 23 जुलाई 2020। 23 जुलाई के हिसाब से एक दिन में जो स्पाइक हुआ है, सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, वो आए हैं 45,020 केस इंडिया में। द डेथ टोल माउंटेड टू 29,861 विद द रिकॉर्ड ऑफ 1129 फैटेलिटीज इन अ डे। एक सिंगल डे में, एक ही दिन में 1129 मौतें हुई हैं, जिसमें से टोटल जो डेथ का टोल है वो अमाउंट हो चुका है 29,861। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है श्रीपली वेकोरोडी अनाउंस्ड रिटायरमेंट। श्रीलंका क्रिकेट अनाउंस्ड दैट
श्रीपल्ली वीरकोडी हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। जी हाँ, जो श्रीपल्ली हैं जो कि श्रीलंका क्रिकेट की एक जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से। शी रिप्रेजेंटेड श्रीलंका इन 89 ओडीआईज इंटरनेशनल ओडीआईज एंड 58 T20 इंटरनेशनल। जी हाँ, उन्होंने जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है देश की तरफ से, वो खेली हैं 89 इंटरनेशनल ओडीआईज उन्होंने खेली थी और 58 T20 इंटरनेशनल में वो उस टीम का हिस्सा रही हैं। शी वॉज अ पार्ट ऑफ श्रीलंकन साइड इन वर्ल्ड कप इन 2013 एंड 17 एंड 18 T20 वर्ल्ड कप। ये 3 वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया है, अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। शी वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ श्रीलंकन टीम दैट वॉन ब्रॉन्ज एट 2014 एशियन गेम्स, जहां पर 2014 में एशियन गेम्स में श्रीलंकन टीम ने ब्रॉन्ज जीता था, वहां भी वो टीम का हिस्सा रही थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट रीनेम्ड बिलुंग विलेज। जी हाँ, जो ओडिशा में बिलुंग विलेज है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर कि कौन सा विलेज है, बिलुंग विलेज, और ये कहां पर स्थित है, ओडिशा में। उसका नाम बदल दिया गया, उसको रीनेम कर दिया गया है इन रिकॉग्निशन टू द पॉपुलैरिटी ऑफ फेमस ओडा folk song Rangabati. The Odisha government has renamed the Bilung village in the Barna तहसील of Sambalpur district to Rangabati Bilung. इसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया है, रंगबाती बिलुंग इसका नाम रख दिया गया है। और ये कहाँ पर है, ये है बिलुंग विलेज है बरनरा तहसील में, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा में। इसको ध्यान रखिएगा। मित्र भानु गौंतिया, the lyricist of this song, was born in the Bilung village and has composed about 1.000 Sambarnapuri song. He has also received the Odisha State संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स। इसको ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1000 जो हैं वो सॉन्ग लिखे हैं, ये है 1000 सॉन्ग्स, और रिसीव किया है ओडिशा स्टेट संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी इनको दिया गया है। तो चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगला करंट अफेयर है चाइना लॉन्च इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स। जी हाँ, जो मार्स का इंडिपेंडेंट मिशन है उसको चाइना ने लॉन्च कर दिया है। चाइना लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोब हेडेड टू द मार्स ऑन 23 जुलाई 2020, अ मेजर माइलस्टोन बीजिंग मिशन टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास स्पेस प्रोग्राम। जी हाँ, चाइना ने जो है अपना पहला इंडिपेंडेंट मिशन है जो मंगल के लिए वो लॉन्च किया है 23 जुलाई 2020 को। द प्रोब नेम्ड तियानवेन-1, इसका नाम क्या रखा गया है, तियानवेन-1। इसको लॉन्च किया गया था बाय लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। इस रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था हाइनन आइलैंड के थ्रू एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच मार्स ग्रेविटेशनल फील्ड फरवरी 2021, यानी कि 2021 में फरवरी में ये मार्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो गुरुत्वाकर्षण फील्ड है वहां पर पहुंच जाएगा। अपॉन अ सक्सेसफुल लैंडिंग द प्रोब इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर एटलीस्ट 90 मार्स डेज। 90 दिनों तक ये वहां रहने वाला है, वहां पर ये कार्य करने वाला है। तो चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेलिब्रेटेड इट्स 92 फाउंडेशन डे ऑन 16 जुलाई 2020। 16 जुलाई 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 92 फाउंडेशन डे मनाया अपना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई 2020 को अपना 92 यानी कि 92 स्थापना दिवस मनाया है। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ICAR की बात हुई है तो हेडक्वार्टर है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये फाउंड कब किया गया था, 16 जुलाई 1929। तो चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। BCC के पूर्व पत्रकार डॉक्टर समीर शाह और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन UCL में सर्जरी के प्रोफेसर लॉर्ड अजय कक्कड़, जो दोनों भारतीय मूल के हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध के मद्देनजर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा घोषित नए आयोग का हिस्सा होंगे। तो भारत की तरफ से 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ पर आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर समीर शाह हैं पहले, ये पूर्व पत्रकार रहे हैं, और सर्जरी के जो प्रोफेसर हैं अजय कक्कड़, इन 2 लोगों को चुना गया है ब्लैक लाइव्स मैटर के विरोध के मद्देनजर। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन। ये ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में स्टैटिक जी के ग्रुप में आपको बन सकता है। ये जो नया आयोग उन्होंने घोषित किया है, ये दोनों व्यक्ति उस आयोग का हिस्सा होंगे, तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। IT कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज विल एक्वायर 100% स्टेक इन टेक्सास बेस्ड
Orchestra Technology, which provides engineering services and solution for telecom network management. IT कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज टेक्सास अमेरिका की ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी, जो दूरसंचार नेटवर्क प्रबंधन के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं और सामान या समाधान उपलब्ध कराती है। तो यहाँ कंपनी कौन सी है? ये आईटी कंपनी है L&T, लार्सन एंड टुब्रो इसका फुल फॉर्म का पूरा नाम है। और ये इसने 100% स्टेक जो है टेक्सास बेस्ड कंपनी में ले लिया है, जो कि ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है और सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम नेटवर्क मैनेजमेंट। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला करंट अफेयर है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वाज इनॉग्रेटेड इन दिल्ली बाय खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। जी हाँ, KVIC। पहली बात तो KVIC की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। इन्होंने क्या किया है? खादी एवं ग्रामोद्योग के आयोग यानी कि KVIC ने सीमांत समुदाय के लिए दिल्ली में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए जो दिल्ली में इन्होंने क्या करा है? फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर, जो पहला फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर होगा वो कहाँ स्टार्ट किया गया है? उसका इनॉग्रेशन किया गया दिल्ली में। किसके लिए? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए, यानी कि सीमांत समुदाय के लिए पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है एग्जाम के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NTPC लिमिटेड ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड के माध्यम से काम करता है, जिसे भारत में आपसी हितों वाले क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाया जा सके, जैसे कि नवीनीकरण ऊर्जा और बिजली वितरण आदि। तो NTPC लिमिटेड ने स्टार्ट किया है ये। इसने NTPC लिमिटेड ने एक MOU यानी कि एंटर किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है। किसके साथ? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके साथ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो फंड है उसके थ्रू, टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन एरियाज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इन दो एरिया में म्यूचुअली मिलकर काम करेंगे, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर NTPC की बात आई है, NTPC की, तो चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं NTPC के लिए। NTPC का फाउंडेशन कब रखा गया? तो 1975 में ये फाउंड की गई थी, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, न्यू दिल्ली, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके ऑनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटली जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है NTPC। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। थर्ड यूनिट ऑफ कक्कर पर एटॉमिक पावर प्लांट रेडी। जी हाँ, जो कक्कर पर एटॉमिक पावर प्लांट है उसका थर्ड यूनिट बनकर तैयार हो गया है। द थर्ड यूनिट ऑफ कक्कर पर एटॉमिक पावर प्लांट इन गुजरात इज रेडी। ये कहाँ पर है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? गुजरात में। इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? कक्करा पर। और रेडी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद 700 मेगावाट ई रिएक्टर अचीविंग द क्रिटिकलिटी। जो 7000 मेगावाट का यहाँ पर रिएक्टर है जो क्रिटिकलिटी को अचीव करेगा। अ न्यूक्लियर रिएक्टर रीचेस क्रिटिकलिटी व्हेन इट्स रेडी फॉर ऑनगोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन एंड फिजन दैट जनरेट्स एनर्जी। अब यहाँ पर ये बताया गया है, जो क्रिटिकलिटी का यहाँ पर मतलब क्या है? क्रिटिकलिटी का मतलब होता है जब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो रेडी होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए या फिजन के लिए, जो जनरेट करता है एनर्जी को। तो कक्कर पर इज इंडिया फर्स्ट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये आप ध्यान रखिएगा, कक्कर पर जो है वो इंडिया का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है PIWR पोर्टफोलियो का, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अदारी पोर्ट्स साइन अप फॉर एन इनिशिएटिव। एक जो पोर्ट है भारत में, ये क्या है? अदारी पोर्ट्स। इसने क्या किया है? एक इनिशिएटिव के लिए साइन अप किया है। स्पेशल अदारी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ हैज साइंड अप फॉर साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। जो ये इनिशिएटिव है किसको देख के लिया गया है? ये है SBTI यानी कि साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव है ये। इट हैज दस बिकम फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू कमिट टू सेट साइंस बेस्ड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स अक्रॉस द देयर एंटायर वैल्यू चेन। ये पहला इंडियन पोर्ट बन चुका है टू कमिट टू सेट साइंस बेस्ड एमिशंस रिडक्शन टारगेट। जो एमिशंस होते हैं अलग अलग जगह से, उसको रिड्यूस करने के लिए वो टारगेट इन्होंने लिया है उस वैल्यू चेन में। ये पहला इंडियन पोर्ट बन गया है ऐसा करने वाला। कंपनी साइनिंग द कमिटमेंट लेटर टू SBTI हैव 24 months टू हैव देयर टारगेट्स अप्रूव्ड एंड पब्लिश्ड बाय SBTI। उनके पास 24 महीने का समय उनको दिया गया है। तो चलिए अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। राजेश भूषण अपॉइंटेड न्यू हेल्थ सेक्रेटरी।
नए हेल्थ सेक्रेटरी बन गए हैं। इनका नाम क्या है? राजेश भूषण। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। IAS ऑफिसर हैं ये, 1987 बैच के बिहार कैडर से हैं ये, और उन्हें नया हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। किस में बनाया गया है? UN फॉन हेल्थ मिनिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा। He was earlier holding the post of OD in health ministry and will succeed प्रीति सूदन। ये किसको रिप्लेस करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं कि उन्होंने रिप्लेस किसको किया है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है प्रीति सूदन को अपॉन कंप्लीशन ऑफ अ टेन्योर ऑन 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई 2021 में उनका ये टारगेट पूरा हो गया है, उनका जो पूरा टेन्योर था वो पूरा हो गया है। तो अब कौन बने हैं? ये बने हैं राजेश भूषण। Miss Sudan was granted an extension of 3 months as health secretary in April 2020। 2020 में उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। यहाँ छोटा सा अपडेट है, यहाँ पर ये करेक्शन है, ये 2021 नहीं है, ये 2020 है, 2020, ये गलती से टाइप हो गया। तो चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ई सिंपोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट्स इनॉग्रेटेड। जी हाँ, ई सिंपोजियम इनोग्रेट किया गया है, किसके ऊपर? हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, ध्यान रखिएगा। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनोग्रेटेड ई सिंपोजियम एंड हैंडीक्राफ्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस IIM शिलोंग। जी हाँ, ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर है जो पॉलिसी और रिसर्च का एनालिसिस का है, ये कहाँ पर है? IIM शिलोंग, ठीक है, यहाँ पर ये है। इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया। इट वॉज टाइटल इमर्जेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स इन हैंडीक्राफ्ट। इस बार का जो इनका थीम रहा है वो रहा है इमर्जेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स इन हैंडीक्राफ्ट। ही एम्फेसाइज्ड दैट द ट्रेडिंग माइंडसेट ऑफ आर्टिसन शुड बी रिप्लेस्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप अपग्रेडिंग देयर स्किल्स। उन्होंने बोला था कि जो ट्रेडिंग माइंडसेट है, जितने भी कुछ कारगर हैं, आर्टिसंस हैं, इनको रिप्लेस करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप से, उनकी स्किल्स को अपग्रेड कर बढ़ाकर। तो चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नवीन थिलियानी टाटा AIA MD एंड CEO। जो AIA टाटा AIA MD CEO कौन है? नवीन थिलियानी, इसका नाम याद रखिएगा। टाटा AIA इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड नवीन थिलियानी एज न्यू MD CEO। जी हाँ, ये न्यू अपॉइंटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। न्यू MD CEO बने। ही विल टेक ओवर फ्रॉम करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऋषि श्रीवास्तव। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ऋषि श्रीवास्तव को, इसको ध्यान रखिएगा। हु इज मूविंग टू ग्रुप एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन AIA ग्रुप हांगकांग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और उनका तबादला कहाँ हो रहा है? हांगकांग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में, ग्रुप एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। दिस इज थिलियानी सेकंड स्टिंट इन टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इनका ये सेकंड जो है वो बड़ा है, दूसरी बार पोस्ट बड़ी है। थिलियानी वाज ग्रुप हेड इन चार्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एट एक्सिस बैंक अर्लियर। जो ये थिलियानी थे, ये अर्लियर इन्होंने कहाँ काम किए? एक्सिस बैंक में हेड ऑफ इंचार्ज रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको ध्यान रखिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। ये सभी टॉप करंट अफेयर्स हैं जो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाए हैं, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग की रीच उन तक भी बन जाए और हम सभी के लिए इन्फॉर्मेशन ला पाएँ और सभी के साथ बना रहे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। और आपके लिए एक अपडेट ये है कि इसका पहला पार्ट भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं और जीके स्पेशल का हम लोग एक प्लेलिस्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें हमने हर सब्जेक्ट को टारगेट किया है, जिसमें जीके जो टारगेटेड जीके है UPSI और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हम उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।